इस वीडियो में हम सिंबोलिज्म पर बात करेंगे। ये लफ्ज आप देख रहे हैं एक दूसरे लफ्ज सिंबल से बना है जिसे उर्दू में अलामत कहते हैं, इसलिए सिंबोलिज्म को अलामत निगारी कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिंबल क्या होता है। इसको साइन, कैरेक्टर, मार्क या लेटर भी कहा जाता है। ये असल में एक ऐसी चीज या निशान को कहते हैं जो किसी दूसरी चीज या ख्याल की नुमाइंदगी कर रहा हो। ये एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट होता है जो किसी एब्स्ट्रैक्ट तस्वुर की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर गुलाब के फूल को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। मोहब्बत एक एब्स्ट्रैक्ट यानी नजर ना आने वाले हमारे जहन में मौजूद एक तस्वुर का नाम है, जबकि गुलाब का फूल एक कंक्रीट यानी आंखों को दिखाई देने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम छू भी सकते हैं। इसी तरह डव यानी कबूतर को अमन और शांति का सिंबल समझा जाता है। अब अमन एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वुर है जिसको कबूतर की तस्वीर में दिखाया जा सकता है। स्क्रीन पर आप कुछ निशानात देख रहे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद की नुमाइंदगी करते हैं। इनको भी सिंबल्स कहा जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के झंडों के कलर्स और उनके ऊपर जो कोई तस्वीर वगैरह होती है वो सब कुछ भी सिंबॉलिक होता है। मसलन पाकिस्तान के झंडे में सब्ज रंग यहाँ की मुस्लिम अक्सरियती आबादी की अलामत है और सफेद रंग अकलियतों को जाहिर करता है, और इसके ऊपर बना हुआ चांद सितारा इसके एक इस्लामिक रिपब्लिक होने की अलामत है। इसी तरह इंडिया के झंडे में मौजूद 3 कलर्स इंडियन तहजीब की कुछ खुसूसियात की नुमाइंदगी करते हैं। सेफ्रन कलर सेक्रीफाइस एंड करेज यानी कुर्बानी और हौसले की अलामत है। सफेद रंग को पीस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यानी अमन, सच्चाई और ईमानदारी की अलामत समझा जाता है। और सब्ज रंग फेथ, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी यानी अकीदा, जरखेजी और खुशहाली की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह 24 किनारों पर मुश्तमिल धर्मा चक्रा को व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, जो कानून और धर्म के साथ साथ जिंदगी की हरकत की अलामत है। इसके 24 किनारों को दिन के 24 घंटों के साथ भी इंटरप्रेट किया जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात एक करके मेहनत और मुशक्कत के साथ मसरूफ़ अमल हैं। सिंबल्स के इस्तेमाल का मकसद देखने वाले तक कोई खास पैगाम पहुँचाना भी होता है। आपने देखा होगा कि अदालतों की इमारत पर एक तराजू लटकाया गया होता है या किसी दीवार पर तराजू की एक तस्वीर बहुत नुमाया करके लगाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसाफ मिलता है, जहाँ पर दोनों पलड़ों को बराबर रखा जाता है और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाती। सिंबल्स का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा है। हमारी तमाम तर कम्युनिकेशन का दारोमदार सिंबल्स पर है। यहाँ तक कि हमारे अल्फाज, इशारात और चेहरे पर जाहिर होने वाले तासुरात भी किसी न किसी ख्याल, जज्बे या एहसास की अलामत होते हैं। सड़कों के किनारों पर लगे हुए निशानात भी ड्राइविंग से मुतल्लक मुख्तलिफ हदायत और ज़रूरी रहनुमाई देते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में मौजूद आइकन्स भी किसी न किसी फीचर का सिंबल होते हैं। ऑनलाइन चैटिंग करते हुए हम जिन इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे किसी मखसूस इमोशन और मूड की अलामत होते हैं, और हम उन्हें अल्फाज के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों के लोगोज भी सिंबल ही होते हैं। सेब की ये तस्वीर ना सिर्फ एक फल की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि इसे देखकर हमारे जहन में एक मशहूर कंपनी का तस्वुर भी उभरता है। जिन अल्फाज और चीज़ों को सिंबल के तौर पर लिया जाता है वो अपने लुग़वी मनी से तजावुज़ करते हुए एक इस्तिलाही मफहूम भी बयान करती हैं। हम देख रहे हैं कि गुलाब का फूल, कबूतर, तराजू और सेब वगैरह अपने लफ्जी मानी के साथ साथ एक और मखसूस मानी भी बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी मानवियत में इजाफा हो रहा है। गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल नहीं है, बल्कि इसके साथ मोहब्बत का जज्बा भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह तराजू सिर्फ नाप तोल के लिए इस्तेमाल होने वाला एक औजार ही नहीं है, बल्कि ये इंसाफ और बराबरी का मफहूम भी बयान करता है। सिंबल्स के इस्तेमाल के दौरान किसी बात की वजाहत करने के लिए हमारी सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ सीइंग वगैरह को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जिसकी वजह से एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात को समझना और उन पर बात करना आसान हो जाता है। अब आप हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ मजीद सिंबल्स को देखिए। टूटे हुए आईने को जुदाई और ताल्लुकात के टूटने की अलामत समझा जाता है। इसी तरह 4 मौसम जिंदगी की 4 स्टेजेस को सिंबलाइज करते हैं। मौसम बहार में जब दरख्तों पर नए पत्ते उगते हैं तो इसे नई जिंदगी की पैदाइश की अलामत समझा जाता है। मौसम गर्मा को जवानी और पुख्तगी, मौसम खज़ां को बुढ़ापा और मौसम सरमा के दौरान जब हर तरफ बर्फ छा जाती है और सब कुछ मुंजमद हो जाता है तो इस मौसम को मौत की अलामत समझा जाता है। मुख्तलिफ रंगों को भी अलामती मफहूम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनमें ब्लैक, वाइट, रेड, पर्पल, येलो और ब्लू ज्यादा नुमाया है। इसके अलावा कुछ जानवर जिनमें रीछ, तितली, कुत्ता और सांप वगैरह शामिल हैं को भी मुख्तलिफ खुसूसियात की अलामतों के तौर पर लिया जाता है। अब आप कुछ जुमले देखिए जिनमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। रेबल्स रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग टू नेगोशिएट।
जंग के दिनों में सफेद झंडा लहराने का मतलब मुखालिफ लश्कर को जंग बंदी और अमन की दावत देना होता है। दे ड्रेस्ड इन ब्लैक टू द फ्यूनरल ऑफ देयर फ्रेंड। दोस्त की मौत पर स्याह लिबास पहनने का मतलब सोग और मातम के जज्बात का इजहार है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द मिरर ब्रोक। आईना टूटने पर उसे मायूसी इसलिए हुई क्योंकि आईने का टूटना जुदाई की अलामत समझा जाता है। ही गेव अ रेड रोज टू हिज वाइफ ऑन वैलेंटाइन डे। उसने अपनी बीवी को सुरख गुलाब का फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स। वो बैल की तरह काम करता है। मतलब इस जुमले में बैल को सख्त मुशक्कत और स्टेमिना के सिंबल के तौर पर लिया जा रहा है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। इस जुमले में रोलर कोस्टर जिंदगी के नशेबो फराज की अलामत है। तो इस तरह आपको सिंबल्स की समझ तो आ चुकी होगी। अब हम ये जानेंगे कि लिटरेचर यानी अदब में सिंबल्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जब कोई राइटर अपनी कहानी या शायरी में बात को डायरेक्टली कहने की बजाय कुछ सिंबल्स और अलामात का इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्टली कहता है तो इस अंदाज को सिंबोलिज्म यानी अलामत निगारी कहा जाता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस देखें। द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिंग थिंग्स विद सिंबॉलिक मीनिंग, यानी चीजों को अलामती मफहूम के साथ इस्तेमाल करना। दूसरी डेफिनेशन देखें। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल सेंस, यानी तसव्वुरात और खुसूसियात को बयान करने के लिए अलामात का इस्तेमाल करना और इन अलामतों को लफ्जी मानी से हट कर एक मुख्तलिफ इस्तिलाही मफहूम के साथ बयान करना। अब सवाल यह है कि राइटर्स ऐसा क्यों करते हैं। वो अपनी बात को सीधे साधे अंदाज में कहने की बजाय सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आम तौर पर सिंबलिज्म के पीछे दो मकासद में से कोई एक हो सकता है। मसलन एक मकसद तो ये होता है कि राइटर लंबी लंबी वजाहतें देने और अल्फाज का बेतहाशा इस्तेमाल करने की बजाय अपनी तहरीर में हमारे सामने कुछ सिंबल्स की एक तस्वीर बनाकर पेश कर देता है, जिस पर गौर करने से हमें राइटर के पैगाम की समझ आ जाती है कि वो असल में कहना क्या चाहता है। यानी कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मफहूम बयान कर दिया जाता है। और इसका दारोमदार पढ़ने वाले पर भी होता है कि वो तहरीर में इस्तेमाल किए गए सिंबल्स और अलामात के बारे में कितनी मालूमात रखता है। जो रीडर सिंबल्स की जितनी बेहतर समझ बूझ का मालिक होगा वो राइटर के पैगाम तक उतने ही अच्छे तरीके से पहुंच सकेगा। अगर आप बहुत ज्यादा तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप लंबे लंबे जुमलों का इस्तेमाल करके अपने जज्बात बयान करने की कोशिश करें, आप एक ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं जिसमें तारीक आसमान पर एक अकेला चांद मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द कोई सितारा ना हो। या आप एक छोटी सी नज़म में अपने जज्बात की अक्कासी करने के लिए इस तरह से चांद का तज़किरा कर सकते हैं जैसे पीबी शैली ने इन लाइन्स में किया है। आर दाउ पेल फॉर weariness ऑफ क्लाइंबिंग heaven एंड गेजिंग ऑन द अर्थ wandering companionless। शैली चांद से पूछ रहा है कि तुम्हारा रंग थकावट की वजह से जर्द है या बहुत ज्यादा तन्हाई और उदासी के आलम में मुसलसल जमीन की तरफ देखते रहने की वजह से ऐसे हुआ है। यानी इन जुमलों में बज़ाहिर तो शायर चांद की तन्हाई का जिक्र कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने अकेलेपन और उदासी को बयान कर रहा है और चांद को अपनी इन्हीं फीलिंग्स के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंबलिज्म के इस्तेमाल का दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात किसी जालिम और जाबर हुकूमत के अताब से बचने के लिए या नासाजगार सियासी और समाजी माहौल की वजह से सच्चाई बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए राइटर बात में जानबूझकर अबहाम पैदा करने और उसे बराह रास्त ना कहने के लिए भी सिंबल्स का सहारा लेते हैं। सच्चाई को सिंबल्स के ऐसे पर्दे में लपेट कर बयान कर दिया जाता है जिसकी कई तहें होती हैं। पढ़ने वाले अपनी अपनी समझ के मुताबिक उसका मफहूम निकाल लेते हैं। इससे किसी की दिल आजारी भी नहीं होती और राइटर का पैगाम भी मुंतकिल हो जाता है। कुछ क्रिटिक्स और नाकदीन इस चीज को बुज़दिली और फरार का नाम देते हैं, लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि जब बराह रास्त सच बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कुछ राइटर्स इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब हम इंग्लिश पोएट्री में से सिंबोलिज्म की कुछ मिसालें देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. विलियम शेक्सपियर की मशहूर ज़माना नज़्म ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ये असल में उसके ड्रामे एज यू लाइक इट का एक इक़्तिबास है। इसमें शेक्सपियर ने एक स्टेज और उस पर ज़ाहिर होने वाले प्लेयर्स को सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल करके इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस और इंसान के इस दुनिया में मुख्तलिफ किरदारों को बयान किया है। इसमें स्टेज से मुराद दुनिया है, प्लेयर से मुराद इंसान है, एंट्रेंस और एग्जिट से मुराद हमारी इस दुनिया में आमद और फिर उसके बाद यहाँ से रुखसत होना है। अब दूसरी मिसाल देखिए। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप।
इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। विलियम डेविस की ये छोटी सी नज़म निहायत खूबसूरती के साथ दुनिया में मौजूद क्लास डिस्टिंक्शन को बयान करती है कि किस तरह दुनिया के तमाम वसाइल पर चंद अमीर लोगों का कब्जा है और गरीब लोग जो अक्सरियत में हैं 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। इस नज़म में बारिश दुनिया के वसाइल की अलामत है। दरख्त के ऊपर वाले पत्ते जिन पर ज्यादा बारिश पड़ रही है अमीर तबके की नुमाइंदगी कर रही है, और नीचे वाले पत्ते जिन पर एक एक कतरा करके बारिश का पानी पहुंच रहा है वो दुनिया के गरीब तबके की अलामत है। इसी तरह जब वर्ड्सवर्थ कहता है कि आसमान पर रेनबो को देखकर मेरा दिल खुशी से उछलता है, तो वो असल में रेनबो को उम्मीद की एक अलामत के तौर पर ले रहा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब अपनी नज़म स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में कहता है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो उसका इशारा इंसानी जिंदगी के मुश्किल और थका देने वाले सफर की जानिब होता है। अपनी स्क्रीन पर आप अंग्रेजी अदब की कुछ मशहूर सिंबॉलिक पोएम्स की फहरिस्त देख रहे हैं। शायरी के साथ साथ नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामों वगैरह में भी सिंबोलिज्म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में जोसेफ कॉनरेड के हार्ट ऑफ डार्कनेस, विलियम गोल्डिंग के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द ओल्ड मैन एंड द सी, फ्रांस काफ्का के द मेटामॉर्फोसिस और पाउलो कोएलो के द अल्केमिस्ट को बेहतरीन सिंबॉलिक नॉवेल्स में शुमार किया जाता है। और W.B. यीट्स, हेनरी गिब्सन, सैमुअल बेकेट, आर्थर मिलर, यूजीन ओनील वगैरह भी अपने ड्रामों में सिंबोलिज्म के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मशहूर हैं। ना सिर्फ अशिया बल्कि बाज़ औक़ात कुछ किरदारों और वाक़यात को भी अलामती तौर पर बयान किया जाता है। एलेगरी यानी तमसील निगारी सिंबोलिज्म के बगैर मुमकिन नहीं होती। जैसे कि कछुए और खरगोश वाली कहानी में कछुए को आजिज़ी और इनकिसारी, जबकि खरगोश को गुरूर और तकब्बुर की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। आप आजकल जो फिल्में और ड्रामे देखते हैं उनमें दिखाए जाने वाले कई मनाजर भी सिंबॉलिक होते हैं। बज़ाहिर वो कहानी से रेलिवेंट नहीं लगते, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको उनकी अलामती अहमियत की समझ आ जाती है। अब आप उर्दू शायरी में से भी अलामत निगारी यानी सिंबोलिज्म की कुछ मिसालें देखें। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, और इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अब इन अशार में आप शम्मा, बारिश और कच्चे मकान को लफ्जी मानी से हटकर इनकी अलामती मानवियत को भी मद्देनजर रखेंगे, तभी आप इन अशार के हकीकी मफहूम तक पहुंच सकेंगे। कुछ और अशार भी देखिए। गुबारे शब के पीछे रोशनी है लोग कहते हैं, अगर यूं है तो ये मंजर दोबारा देखता हूं मैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सेहन में रस्ते बना लिए। ए दोस्त तेरा शहर भी है शहरे तिलिस्मात, छू कर जिसे देखा वही पत्थर नजर आया। और जिस बादल की आस में जूड़े खोल लिए हैं सुहागन ने, वो पर्वत से सर टकराकर बरस चुका सहराओं में। इन तमाम अशार में बहुत खूबसूरती के साथ गुबारे शब, रोशनी, दीवार, शहर, पत्थर, बादल, पर्वत, सहरा वगैरह के सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया है। उर्दू अदब में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली अलामात में से चंद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके अलावा भी सैकड़ों अल्फाज को अलामती रंगों में इस्तेमाल किया गया है। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, अलामा इकबाल, फैज अहमद फैज, नासिर काज़मी और नून मीम राशिद ने उर्दू अदब में अलामत निगारी के नित नए रुझानात की बुनियाद रखी। अलामा इकबाल के शाहीन से तो आप सभी वाकिफ होंगे। इसके साथ साथ लाला व गुल, जुगनू और सितारा वगैरह की अलामतें भी उनकी शायरी में कसरत से इस्तेमाल हुई हैं। फैज अहमद फैज की नज़मों में सुबह आज़ादी, ए दिले बेताब ठहर, कुत्ते, बोल और मुलाकात वगैरह अलामती शायरी की बेहतरीन मिसालें हैं। नून मीम राशिद को अलामत निगारी के हवाले से एक बड़ा शायर माना जाता है। इनकी अलामती नज़मों में जंजीर, इंतकाम, मन्नो सलवा, कुजागर और अंधा कबाड़ी वगैरह बहुत मशहूर हैं। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में भी बेशुमार राइटर्स ने लातादाद सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। सिंबोलिज्म की तहरीक का बाकायदा आगाज एक फ्रांसीसी शायर शार्ल्स बुदलियर की तहरीरों से हुआ था। उसके साथ साथ स्टीफन मिलामे, आर्थर रिम्बो और पूल वर्लिन का शुमार भी इसी तहरीक के बानियों में होता है। इनके अलावा बरतानिया और अमेरिका में विलियम ब्लेक, टी.एस. एलियट, एडगर एलन पो और एज़रा पाउंड के साथ साथ 19वीं और 20वीं सदी में ऐसे शोरा की एक तवील फहरिस्त मुरतब की जा सकती है जिन्होंने सिंबोलिज्म की इस तहरीक को न सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच लिटरेचर में अपने कमाल तक पहुंचाया, बल्कि उर्दू समेत दूसरी जुबानों के अदब पर भी गहरे असरात मुरतब किए। सिंबॉलिक लिटरेचर को पढ़ने और समझने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि तमाम सिंबल्स की एक फहरिस्त बनाकर उनके मानी और मफहूम को याद कर लिया जाए, क्योंकि एक ही सिंबल को मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ मफहूम के साथ पेश किया होता है।
इसके अलावा हर शायर और राइटर यूनिवर्सल सिंबल्स के साथ साथ अपनी तरफ से कुछ नए सिंबल्स भी तैयार करता है जो उसके पर्सनल सिंबल्स होते हैं, जिनकी तह तक पहुंचने के लिए पढ़ने वाले के अंदर अदबी ज़ौक़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी तहरीर पढ़ते हुए जब तक बिटवीन द लाइंस जाकर छुपे हुए मफहूम को तलाश करने की कोशिश नहीं करते, आपको तहरीर की समझ नहीं आएगी। जदीद अदबी रुझानात में सबसे अहम अलामत निगारी को ही माना जाता है। यही वजह है कि अब ना सिर्फ अदब बल्कि पेंटिंग, मुजस्समा साजी, डांस, म्यूजिक वगैरह बाकी तमाम आर्ट्स के अंदर भी सिंबॉलिस्ट स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।